जय हिंद सभी को। तो देखिए आप लोग बिल्कुल अंतिम घड़ी में हैं और सबका हृदय गति बढ़ गया होगा, हमको लगता है कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो एक बात याद रखिए कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है और जो 10 से 15 दिन मैक्सिमम समय है, मान लीजिए 10 जनवरी के अंदर ही सब कुछ होने वाला है आपका। हम अभी आगे चर्चा करेंगे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में भी, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि आपके जीवन का पूरा परिणाम, आपने क्या किया नहीं किया, टोटल आपके जीवन का परिणाम, रिजल्ट यही 10 से 15 दिन में निश्चित हो जाएगा कि आपने अभी तक क्या किया, ठीक है। और आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, उसके लिए यही 10 से 15 दिन में आपको पता लग जाएगा। बस ज़रा सा और वेट कर लीजिए। आप लोग बहुत वेट किए, हम समझ सकते हैं कि इतना दिन तक सब कोई वेट कर ही नहीं सकता है। और आप लोग के अंदर जब कुछ क्वालिटी नहीं है तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे, तीनों चरण पास करके, ठीक है। तो आप लोग किसी भी प्रकार से हताश नहीं होइए। बस आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, यही अंतिम लाइन है। बस एक उधर से सिर्फ लिस्ट निकलना बाकी है, आपको उसमें अपना नाम देखना बाकी है, बस। और क्या चाहिए, और तो सब कुछ होता ही रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि बहुत सारे अभी भी हमारे भाई बहन जो भी हैं, सबको कटअप को लेकर के बड़ा टेंशन है कि कितना जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। बार बार वही प्रश्न, अभी मेरिट लिस्ट को लेकर के कब निकलेगा और कटअप कितना जाएगा, लगातार वही प्रश्न देखते हैं। तो ये सब प्रश्न तो पुराना हो चुका, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कटअप के ऊपर। और देखिए बिल्कुल सभी ट्रेनिंग सेंटर में इस बात का जानकारी है कि आप लोग का मेरिट बहुत जल्दी आने वाला है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और लगभग जो है जानकारी दे दिया गया है कि फरवरी तक में सब कोई अपना रिपोर्टिंग करें, जितना भी ट्रेनिंग सेंटर के मेंबर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटरनली, ठीक है, आप तक या हम तक उतना बात विशेष नहीं पहुंच पाता है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिए, अभी तक आपको कोई नहीं बता सकता है कि रिजल्ट कब आएगा, फाइनल मेरिट कब आएगा, ठीक है। इसलिए इस नाम का कोई भी वीडियो ना देखें कि आ गया मेरिट लिस्ट, आ गया रिजल्ट। इस प्रकार का फेक वीडियो नहीं बनाइए और नहीं देखिए। इस चैनल में कुछ विशेष प्रॉब्लम हो गया था और ये सब के बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन बहुत दिन के बाद इस चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले 2015 और 2018 का कंपटीशन को समझिए, ठीक है। ज़रा सा 2 मिनट सिर्फ चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2015 का घटना, ऑफलाइन एग्ज़ाम था, रनिंग था, आप लोग को पता था कि रनिंग था, उसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम था, उसके बाद फिर डीएमई था, ठीक है। और डीएमई में विशेष सेटिंग था। ऑफलाइन एग्ज़ाम में जानबे करते हैं पेपर के बारे में कैसे हो जाता है लीक। और पासिंग परसेंटेज अधिक था आपका, फिजिकल के समय भी बोलिए। और किसी प्रकार का रेशियो मेंटेन का ध्यान नहीं रखा गया था कि मेरिट में कितना गुना स्टूडेंट कहाँ पर बुलाना है और कितने को बाहर निकालना है, किसी प्रकार का रेशियो मेंटेन नहीं था 2015 में। और जो भी एक्स सर्विसमैन का सीट था वो अगर उनको नहीं मिलता था तो खाली ही चले जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखिए 2018 में, जिसमें अभी आप लोग चल रहे हैं, इसमें क्या है, शुरू में ही ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लिया गया सबका, ठीक है। विशेष फर्जीवाड़ा ना हो, इसके बारे में सब कुछ ध्यान रखा गया, ठीक है। उसके बाद फिजिकल का रेशियो आप लोग को पता ही होगा। फिजिकल के समय में भी लगभग स्टूडेंट बोल रहे थे कि लगभग 5 लाख के आसपास बुलाए गए हैं, तो कम से कम 2.5 लाख के अप्रॉक्स जो है पास करना चाहिए। उस समय भी हम बोले थे कि इतना करेगा ही नहीं, और देखिए लगभग आपका 1.75 के आसपास फिजिकल क्वालिफाई किया। उसके बाद डीएमई में जाने का मौका मिला 1.50 के आसपास, मतलब 1.5 लाख के आसपास, ठीक है। और फिर एडिशनल कैंडिडेट बाद में आए, और इस बार एडिशनल कटअप से ही मेरिट बनेगा, ये आप लोग जानते ही हैं। और एडिशनल कैंडिडेट वालों का भी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से, खास करके जनरल कैटेगरी में बहुत हद तक चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि किस कैटेगरी में कितना चांस है। तो एक बात याद रखिए कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो होता है उसमें आपका नक्सल का भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकता है, बॉर्डर का भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है।
तो फाइनल मेरिट में क्या होता है कि जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया वाले होते हैं उसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट उससे बाहर निकलते हैं, उसके अंदर अब कोई जुटने वाला नहीं है, समझे। यही कारण है जो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का कटअप कम जाता है कहीं भी, ठीक है। जहाँ पे मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट एरिया हो उसके बारे में बता रहे हैं, कहीं कहीं तो सिर्फ जनरल ही है। तो इस सब चीज़ के बारे में आप लोग को हम आराम से कभी बताएंगे, लेकिन आराम क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता है। और ट्रेनिंग से रिलेटेड भी हम बातचीत शुरू करेंगे फिर डीआर फौजी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इच्छा हो तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, काहे कि अब बहुत ही कम दिन है, कुछ कुछ विशेष बात हम जानकारी शुरू कर देंगे आज इस शाम में ही देखते हैं। तो 2018 के बारे में हम बात कर रहे थे, और 2018 में देखिए रेशियो मेंटेन किस प्रकार से किया गया कि आपका 10 गुना रिजल्ट दिया फिजिकल के समय, उसके बाद फिजिकल के समय बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं फिजिकल के समय हो गया, उसके बाद डीएमई के समय 3 गुना दिया। लेकिन ऑल इंडिया में 3 गुना कंपटीशन नहीं था डीएमई के समय, ठीक है। ऑल इंडिया कंपटीशन था ही नहीं, क्योंकि अगर 3 गुना कंपटीशन रहता तो 1,80,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट को कॉलिंग जाता, लेकिन 1.5 लाख के आसपास गया। इसका मतलब कि 2.5 गुना के आसपास ऑल इंडिया कंपटीशन है। उसमें भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में 3 गुना कंपटीशन था डीएमई के समय, तो आप पासिंग रेशियो देखे ही होंगे, ठीक है। और फर्जीवाड़ा बहुत कम चला है, और आरएमई में भी पासिंग परसेंटेज आप देखें। टोटल बात है कि अब कहीं मैक्सिमम बच सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, अब इतना भी नहीं बचेगा, 1.5 गुना तो खैर बचेगा ही नहीं ऑल इंडिया में, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ले लीजिए कि 1.5 गुना अगर बच जाता है तो भी आपको लाभ होगा, विशेष दिक्कत नहीं होगा। और सीट बढ़ने का जहाँ तक बात है, ठीक है, देखिए इधर हमारे इधर हवा है बहुत, और हमको इसी प्रकार से झाड़ जंगल में थोड़ा सा वीडियो बनाना पड़ता है, समझे। तो क्या बोल रहे थे हम कि हाँ, सीट बढ़ने का चांस बहुत है इस बार, और हमको अंदर से आप अगर पूछिए कि आपको क्या लगता है, तो हमको लगता है कि बिल्कुल सीट बढ़ेगा, और इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, लेकिन फाइनल मेरिट के समय सीट बढ़ा करके ज्वाइनिंग आप लोग को करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि सीआरपीएफ में सीट घटा करके सीआईएसएफ में सीट बढ़ा दिया गया। तो सीआरपीएफ इतनी बड़ी संस्था है, और वो इतना कम सीट से मतलब मान ही नहीं सकती, ठीक है। इसलिए सीआरपीएफ में सीट बढ़ना अति अनिवार्य है। साथ ही आईटीबीपी में बढ़े, बीएसएफ में बढ़े, किसी में बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सीट आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ने का चांस है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का बात उठाइए। एक्स सर्विसमैन इस बार आपको बहुत लाभ पहुंचा सकता है कि सीट खाली नहीं जाए। और अगर मान लीजिए वेटिंग लिस्ट अगर जारी हो जाता है, कि काहे कि मान लीजिए किसी भी फोर्स को 10,000 लड़का चाहिए, 10,000 लड़का नहीं मिल रहा है, तो वो वेटिंग लिस्ट का मांग जरूर करेगा, क्योंकि अगला भर्ती में उसको कम से कम फिर 3 साल वेट करना पड़ेगा। और अगर वेटिंग लिस्ट जारी होता है तो एक बात याद रखिए, आप लोग का लगभग ऑल सेलेक्ट स्टूडेंट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट। तो इस बार हम क्या बोल रहे हैं कि किसी का भी अगर पॉइंट में भी नंबर अधिक हो तो वो थोड़ा सा और 10 से 15 दिन बर्दाश्त करके रहिए, खुद पता लग जाएगा कि आपका क्या हुआ नहीं हुआ, बस। अरे अपना नाम देख लीजिएगा ना मेरिट लिस्ट में, टोटल टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ विशेष बात है नहीं, हालांकि वीडियो हम लगातार प्रयास करेंगे बनाते रहने का, ताकि हम समझते हैं कि अगर हम इस चैनल के माध्यम से या डीआर फौजी चैनल के माध्यम से या अपने कुछ जो रियल बात है, हम कोई मोटिवेशन वाला बात नहीं बता रहे, इससे अगर 10-20 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट के दिमाग को अगर शांति पहुंचता है, अगर उसका सर रिलैक्स होता है, तो हमको अच्छा लगेगा। काहे कि आप लोग के मन में अभी देख रहे हैं कि कुछ विशेष टेंशन चल रहा है फाइनल कटअप को लेकर के, फाइनल मेरिट को लेकर के। तो देखिए टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आप जितना भी धर फराइएगा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। बस चुपचाप बैठिए, 10 से 15 दिन इंतज़ार कीजिए, आपके सामने आपका टोटल जीवन का परिणाम आ जाएगा, ठीक है। समझ सकते हैं कि दिल का धड़कन आप लोग का तेज हो रहा है, लेकिन आइए हम लोग इसी प्रकार से समय को काट देंगे, समय कट जाएगा। लगातार आपके साथ हम वीडियो बनाते रहेंगे, वीडियो में बातचीत करते रहेंगे, ट्रेनिंग से रिलेटेड भी बातचीत करते रहेंगे, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, और कुछ अपने बारे में भी स्टोरी भी आपको सुनाएंगे। और अगर हो सकता है तो कुछ कुछ वीडियो भी आपको शेयर करेंगे, हम लोग ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या आनंद लेते थे, ठीक है।
धीरे धीरे इस प्रकार से समय कटता जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो मेरिट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है।